नमः साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी संस्कृत में। साथियों, आज एक बार फिर से जिस संस्कृत विषय से संबंधित हम प्रश्नावलियों के स्वरूप में प्रश्न उत्तर चर्चा कर रहे थे, इससे पूर्व हम 10 भाग कर चुके हैं। यह हमारी आज 11वीं संख्या में हमारी संस्कृत प्रश्नावली है। तो समय ना गवाते हुए चलते हैं आज के इस भाग में। साथियों, इन प्रश्नोत्तर के माध्यम से हम आगामी होने वाली टैट से संबंधित परीक्षाओं के लिए, कमीशन से संबंधित, नेट से संबंधित और सेट से संबंधित परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नावलियों को हम हल कर रहे हैं। और मेरा विश्वास है यदि आप इनको इसी तरीके से हल करते रहेंगे प्रश्नोत्तर स्वरूप में, तो आप निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य कर पाने में सक्षम रहेंगे। तो चलते हैं आज के इस भाग में। साथियों, पहला प्रश्न है, घनश्याम में कौन सा समास है? घनश्याम या घनश्याम दोनों ही स्वरूप चल पड़ेंगे। साथियों, ये प्रश्न पूर्व में कमीशन में पूछा जा चुका है। तो घनश्याम, घन की तरह, बादलों की तरह जो श्याम वर्ण में है, तो यहाँ पे घन इव श्याम इसका विग्रह स्वरूप बनेगा, जो तत्पुरुष समास के अंतर्गत कर्मधारय इत्यादि स्वरूप में बनेंगे। तो इसका आंसर तत्पुरुष समास सही रहेगा। अग्रिम प्रश्न है, पूछा गया है, पीताम्बरम पद में समास का नाम क्या है? साथियों, यह भी कमीशन में पूछा जा चुका प्रश्न है। पीताम्बरम में पीताम्बरम जो पद है, इसमें कौन सा समास है? साथियों, इसमें अंत में अगर आप देख सकते हैं तो ये नपुंसक आदिलिंग स्वरूप में बन रहा। यदि ये शब्द पीताम्बरः होता तो इसमें बहुब्रीहि समास होना था। पीतम पीतानि अंबराणि यस्य सह इति पीताम्बरः, अर्थात श्री कृष्ण। इस तरीके से इसका उत्तर यही होना था, लेकिन यहाँ नपुंसक लिंग में बनने के कारण पीतम च तत् अंबरम, इस तरीके से इसका कर्मधारय समास आंसर सही रहेगा। अग्रिम प्रश्न की तरफ देखिए, पूछा गया है, युवन शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। तो साथियों, जो प्रत्यय आदि, स्त्री प्रत्यय आदि स्वरूप में एक प्रत्यय के लिए सूत्र आता है जिसका नाम है युनस्ति। यह सूत्र जो है ती प्रत्यय का निर्माण करता है, ती प्रत्यय के लिए जोड़ता है। तो इसमें शब्द बनता है युवती, तद्धित स्वरूप में शब्द बनता है युवती। तो इस तरीके से इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। अग्रिम प्रश्न की तरफ देखिए, पूछा गया है, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग मनुष्य जाति का स्त्री रूप में है। अर्थात जो सूर्य शब्द है, इसके दो स्वरूप बनते हैं साथियों। एक बनता है देवता स्वरूप और एक बनता है मानुषी स्वरूप। यहाँ पे मानुषी, मनुष्य जाति स्वरूप पूछा गया है। तो अब की बार जो टैट की परीक्षा हुई उसमें इसमें पूछा गया था देवता स्वरूप। और अब की बार ये जो अभी प्रश्न आपको मैं करवा रहा हूँ, ये कमीशन में 3 बार पूछा जा चुका है प्रश्न। तो मनुष्य जाति में जो सूर्य का बनता है वह बनता है सूरी, और जब देवता आदि स्वरूप में पूछा जाता है तो बनता है सूर्या। जो अब की बार टैट में आया था वहाँ पे सूर्या आंसर होगा, और इस प्रश्न के अनुसार मनुष्य जाति के रूप में पूछा गया है तो इसका आंसर सूरी रहेगा। साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में कई बार देखा जा चुका है। तो इसको आप निर्धारित लक्ष्य को अगर आप पाना चाहते हैं तो इस प्रश्न को आप इस तरीके से याद रखिएगा, दोनों स्वरूप। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी माता, जन्मभूमि जहाँ पैदा हुए हैं, स्वर्गादपि गरीयसी, वो स्वर्ग से भी ऊपर है, स्वर्ग से भी ऊपर है। तो ये बात साथियों रामायण में कही गई है। रामायण, जिसको आदि काव्य के नाम से भी जाना जाता है, ये आप सबको याद होना चाहिए। बेसिक प्रश्न है और परीक्षाओं में निरंतर पूछा जाता है। रामायण के रचयिता आप सभी को पता ही है, महर्षि वाल्मीकि हैं, जिनको आदि कवि के नाम से भी जाना जाता है। यह भी आप सब ने याद रखना है। तो जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी कहाँ की पंक्ति है? तो ये रामायण से पूछा गया है। आगे चलते हैं अग्रिम प्रश्न की तरफ। अग्रिम प्रश्न साथियों, ये जो आदर्श वाक्य हैं, ध्येय वाक्य हैं, इनको आदर्श वाक्य भी कह सकते हैं, ध्येय वाक्य भी कह सकते हैं। निरंतर रूप से परीक्षा में एक प्रश्न यहाँ से भी देखने को मिलता है। जैसे ये प्रश्न है, अहर्निशम सेवा महे। तो ये हमारे डाक तार विभाग का ये ध्येय वाक्य है, तो इसका आंसर ए सही रहेगा। जैसे वायुसेना आया, वायुसेना का क्या है? तो इसका भी बहुत आसान है, नभः स्पृशम दीप्तम, ये वायुसेना का है। अच्छा, जीवन बीमा, जिसे आप LIC के नाम से जानते हैं, तो इनका क्या है? तो इन्होंने गीता से अपना ध्येय वाक्य उठाया है, योगक्षेम वहाम्यहम्, योग क्षेमम वहाम्यहम्।
ये योग से ये गीता से लिया गया वाक्य है, श्रीमद् भगवत गीता से इन्होंने उठाया है। यह भी आपको याद होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक प्रश्न ये देखो, ये भी है रेड क्रॉस। रेड क्रॉस के जो ध्येय वाक्य हैं साथियों दो हैं। एक कौन सा है, तो पहला तो आता है इंटर आर्म कारिटास, जिसका मतलब होता है युद्ध मैदान करना, और दूसरा इसमें आता है पेर मैनिटेटम एंड पैक्यम, और इसका मतलब होता है मानवता के माध्यम से शांति की ओर जाना। तो ये रेड क्रॉस के दो ध्येय वाक्य हैं। ये भी याद रख लीजिएगा कि रेड क्रॉस के कितने ध्येय वाक्य हैं। अग्रिम प्रश्न की तरफ चलने से पहले साथियों आपको विशेष सूचना, एचपी संस्कृत के माध्यम से पुनः लाइव कक्षाओं का संचालन 7 जुलाई से शुरू हो रहा है। तो यदि आप इन कक्षाओं में जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। साथियों, यह इस वर्ष की एकमात्र लाइव स्लॉट रहेगा जिसमें आप अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। ये केवल एकमात्र ही लाइव बैच रहेगा जिसमें हमारा मूल उद्देश्य कमीशन रहेगा, लेकिन इसमें हमारी सहायता टैट को आधार मान करके नेट और सेट लेवल के क्वेश्चंस को भी, उनके पाठ्यक्रम का भी कुछ अंश हम इसमें कमीशन के लिए जितना सहायक होगा, कि हमारा निश्चित उद्देश्य क्या है, अपने लिए एक रोज़गार इत्यादि उत्पन्न करना, अपने लिए सरकारी सेवाएं देना। तो उनके लिए यदि आप अपने लक्ष्य को, यदि आपका इस प्रकार का लक्ष्य है तो आप 7 जुलाई से पूर्व इन नंबर के ऊपर संपर्क कर सकते हैं। अग्रिम प्रश्न की तरफ देखिए, पूछा गया है आदि कवि यह संज्ञा किसे प्रदान की गई। तो यह आपको मैंने अभी ही बताया, आदि काव्य और आदि कवि के संदर्भ में तो महर्षि वाल्मीकि इसका आंसर सही रहेगा। अग्रिम प्रश्न देखिए, पूछा गया है साहित्य विद्या को पंचम वेद किसने कहा है। तो साथियों, जब आप साहित्य दर्शन पढ़ते हैं, साहित्य शास्त्र पढ़ते हैं, साहित्य के विषय पढ़ते हैं, तो साहित्य दर्शन को, साहित्य विद्या को, साहित्य शास्त्र को पंचम वेद राजशेखर ने कहा है। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है। अग्रिम प्रश्न को देखिए, बहुत बेसिक प्रश्न है और निरंतर रूप से परीक्षा में पूछा जाता है। साथियों, हम कई बार ऐसा भी रहता है परीक्षाओं में, जब हम परीक्षा के लिए तैयारी करते हैं और परीक्षा देने के लिए जाते हैं तो अक्सर स्वरूप में हम जो बेसिक क्वेश्चंस हैं उनको हम गलत करके आते हैं। तो उसी में ही यह प्रश्न भी रहता है, श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के किस पर्व का अंश है। तो यह भीष्म पर्व के अंतर्गत आने वाला विषय है, तो इसका ए भाग आंसर सही रहेगा। यह आपने याद रखना है। अग्रिम प्रश्न पूछा गया है, यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित, यह किस ग्रंथ का गौरव वचन है। साथियों, ये जो हमारे संस्कृत साहित्य का सबसे विशाल महाकाव्य है, काव्य नहीं है, विशाल महाकाव्य है, जिसको आप महाभारत के नाम से जानते हैं, जिसमें 1 लाख श्लोक हैं। तो उसी के अंतर्गत यह बात आई है कि जो महाभारत में नहीं है वो कहीं पर भी नहीं है, जो है सब कुछ इसी के अंतर्गत है। अग्रिम प्रश्न पूछा गया है, जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरो किस काव्य का पद्यांश है। साथियों, यह एक मंगलाचरण है और यह मंगलाचरण रघुवंश महाकाव्य का है, जिसके रचयिता महाकवि कालिदास हैं। ये कालिदास के द्वारा लिखी गई महाकाव्य है। वागर्थाभिव संपृक्तौ वागार्थ प्रतिपतये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। यह भी बन सकता है कि इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है, तो उपमा अलंकार का यहाँ पे प्रयोग हुआ है और ये मंगलाचरण है। अग्रिम प्रश्न को देखिए, पूछा गया है दीप शिखा के साथ किसकी उपमा की गई थी। साथियों, यह जो उपमा है ये कालिदास के द्वारा ही दी गई है। कालिदास के द्वारा नल दमय अज इंदुमती के स्वयंवर के विषय का ये संवाद है। अज इंदुमती के स्वयंवर का ये संवाद है। रघुवंश के बीच में ही इसका प्रयोग हुआ है। रघुवंश के छठे जो इसका सर्ग है उसके बीच में यह अज इंदुमती के स्वयंवर के बीच में दीप शिखा, जहाँ पे मूर्त से अमूर्त का इन्होंने वर्णन किया है, वहाँ पे ही
इस दीपशिखा उपाधि के नाम से इस विषय को लिया गया है। यह आपने इस तरीके से याद रखना है। अगले प्रश्न देखिए, पूछा गया है अष्टमूर्ति किस देवता का नाम है। तो साथियों, अष्टमूर्ति का जो वर्णन आया है ये अभिज्ञान शाकुंतलम में आया है। अभिज्ञान शाकुंतलम, ये अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में आया है साथियों। अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में या सृष्टि सृष्टुराद्या बहति विधिहुतम या हवीर्या च होत्री ये द्वे काल विधत्तः श्रुतिगुण व्याप्य विषम्यम या माहु सर्वबीज प्रकृति यया प्राणिनो प्राणवन्तः प्रत्यक्षा प्रपन्नातनु वस्ता विरष्टाभिरीशः। साथियों, ये शंकर के लिए प्रयोग हुआ है, शंकर के लिए। इस तरीके से इसका डी भाग सही रहेगा। प्रश्न संख्या 14 में देखिए, पूछा गया है सौंदरानंद किसकी रचना है। साथियों, यहाँ पे 4 विकल्प आपके पास दिए हैं। सौंदरानंद जो है ये अश्वघोष की ही रचना है। इन्हीं की एक रचना एक और है, शारिपुत्र प्रकरणम। इन्हीं की अश्वघोष की एक चीनी भाषा में लिखी हुआ एक नाटक है, वो क्या है वो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। शेष इसके अलावा यहाँ पाणिनि है, पाणिनि की आप सबको पता ही है, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी किसकी है, पाणिनि की है। जामवतीयम भी है। कनिष्क जो है ये इनके समय की एक बात बहुत प्रसिद्ध है। इन्हीं के शासनकाल में इन्होंने जो बौद्ध की चौथी संगीति करवाई थी उसी में ही महायान शाखा का निर्माण, हीनयान महायान बौद्ध दर्शन में इसका निर्माण इन्हीं में हुआ था। ये जो समंत भद्र हैं इनकी एक रचना है रत्न, यह भी आप याद रख लीजिएगा, रत्न करंड, ये इनकी रचना है। इस तरीके से इन विषयों को भी आपने याद रखना है जो परीक्षा के लिए सहायक रह सकते हैं। और जितने भी आज प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं ये सारे के सारे कमीशन में आ चुके हैं साथियों। और नेट में भी 4 प्रश्न यहाँ से नेट से भी डाले गए हैं। जातकमाला की रचयिता कौन है। जातकमाला की अगर बात करें तो जातकमाला जो है आर्यशूर की रचना है, आर्यशूर की ही जातकमाला है। अश्वघोष के समय में आपको अभी बताया इनके विषय में। वराहमिहिर की बात करें तो इन्हीं के द्वारा बृहद जातक, लघु जातकम, बृहद संहिता इत्यादि, विवाह पटल, होरा, अब ये जो विषय हैं सारे इन्हीं के द्वारा हैं। हेमचंद्र जो हैं एक आधुनिक कवियों में आए हैं। इनकी एक रचना है व्याकरण से संबंधित, उसको आप याद रख लीजिएगा, सिद्ध हेम शब्दानुशासनम। शब्दानुशासनम इनकी रचना है, सिद्ध हेम शब्दानुशासनम हेमचंद्र की रचना है। अग्रिम प्रश्न की तरफ चलिए, पूछा गया है किरात अर्जुनियम काव्य में कितने सर्ग हैं। एक चीज़ आप याद रख लीजिएगा, बृहत्त्रयी के लिए सूत्र है किशन, इसी में ही किरात अर्जुनियम आता है। 18, 20 और 22 की से है किरात अर्जुनियम, श से है शिशुपाल वध, न से है नैषधीय चरितम। तो किशन किरात अर्जुनियम 18 सर्ग। इस तरीके से आपने याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, पूछा गया है वंशस्थ छंद में, वंशस्थ छंद के प्रयोग में किस कवि की सिद्धस्ता है। मतलब वंशस्थ छंद जो है किसका सबसे अधिक प्रिय है या सबसे ज़्यादा किसकी उसके ऊपर पकड़ है। सिद्धस्ता मतलब जिसने उसको सिद्ध किया है, उसके लिए वो प्रयोग में लाया जाने वाला सबसे सरल विषय है। तो ये भारवी के लिए है। भारवी जिनकी रचना किरात अर्जुनियम है, इनका इसमें अच्छी कमांड थी। शेष कालिदास की अगर बात करें, कालिदास के लिए एक आर्य छंद जो मात्रिक छंद है, और वर्णिक छंद में बात करें तो अनुष्टुप, अनुष्टुप के अलावा उपजाति, उपजाति इनका बहुत फेवरेट आता है, और एक मंदाक्रांता, जिसमें इन्होंने एक रचना में पूरे के पूरे मंदाक्रांता छंद का ही प्रयोग की। वो रचना कौन सी थी इनकी, वो भी आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे। हर्ष के विषय में बात करें तो इनका उपजाति है, उपजाति। माघ की बात करें तो माघ का एक अनुष्टुप, माघ का एक अनुष्टुप और दूसरा वंशस्थ। तो ज़्यादा जो था इनके अनुष्टुप था, फिर वंशस्थ था, लेकिन वंशस्थ छंद में भारवी सबसे अग्रगण्य माने गए हैं। अग्रिम प्रश्न को देखिए, पूछा गया है इनमें से कौन सी रचना वैष्णव प्रभाव वाली मानी प्रभाव वाली है। वैष्णव प्रभाव यहाँ पूछा गया है।
एक चीज़ आप सब याद रखिएगा, ये जो रघुवंश और अभिज्ञान शकुंतलम, इनके रचयिता हैं कालिदास। और कालिदास जो है शैववाद को मानने वाले हैं, शिव को मानने वाले हैं, तो ये शैव संप्रदाय में है। इसके अलावा किरात अर्जुनियम जो भारवी की रचना है, जिसमें किरात वेशधारी शिव की बात की है, तो ये भी शैव के रूप में ही है। शिशुपालवध है, इसका मंगलाचरण ही श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद से लिया गया है। तो केवल शिशुपालवध जो माघ की रचना है ये वैष्णव है। ये कमीशन में प्रश्न पूछा जा चुका है साथियों, तो इस तरीके से इसका शिशुपालवध आंसर सही रहेगा। अगले प्रश्न को देखिए, पूछा गया है मल्लिनाथ की प्रसिद्धि किस रूप में है। मल्लिनाथ जो है ये टीकाकार हैं साथियों, तो इस तरीके से ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगले प्रश्न देखिए, पूछा गया है रामचरित महाकाव्य के रचयिता कौन है। साथियों रामचरित ये महाकाव्य है, इसके रचनाकार अभिनंदन है। ये रामचरित मानस नहीं है, ये महाकाव्य स्वरूप में है, जिसके रचयिता अभिनंदन है। अगले प्रश्न को देखिए, पूछा गया है राजशेखर ने किस कवि को वाल्मीकि का अवतार कहा है। तो साथियों ये जो राजशेखर है, इन्होंने वाल्मीकि का अवतार कहा है मातृगुप्त को। तो इस तरीके से आपने ए ऑप्शन इसका याद रखना है, ए ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 22 पूछा गया है सुब्रत तिलक के रचयिता कौन है। साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्षेमेंद्र की रचना है, 11वीं शताब्दी की ये इनकी रचना है, यह आपने याद रखना है। अग्रिम प्रश्न की तरफ देखिए, पूछा गया है, ये साथियों एक सुक्ति पूछी गई है। पूछा गया है तांबूल द्वयम आसनम च लभते यह कन्या कुब्जेश्वरात। यह जो पंक्ति है, यह पूछा गया, यह वाक्य किस कवि से संबंधित है। ये वाक्य श्रीहर्ष से संबंधित है। नैषधीय चरितम रचना के ऊपर ये वक्तव्य आता है इनका, ये जो पंक्ति है। अग्रिम प्रश्न को देखिए, पूछा गया है नव सहसांक चरित किस कवि की रचना है। नव सहसांक चरित जो है परिमल पद्मगुप्त की है। पद्मगुप्त परिमल कह लीजिए, परिमल पद्मगुप्त कह लीजिए, दोनों ही विकल्प इसमें सही रहेंगे। साथियों साथ साथ प्रश्नों को हल करिए और साथ में आप भी बताइएगा कि आपके इसमें कितने प्रश्न सही हुए। अगला प्रश्न है, पूछा गया है महाकवि बिल्हण कहाँ के निवासी। साथियों जहाँ के कल्हण वहीं के बिल्हण। तो इसका सही उत्तर आप सभी को ज्ञात ही है, कश्मीर के हैं, दोनों भाई ही थे। रास तरंगिणी के रचयिता, वही प्रश्न यहाँ पे आ गया, कल्हण थे, कश्मीर के निवासी थे। अग्रिम प्रश्न देखिए, गाथा सप्तशती, सबसे पहले तो पूछा गया गाथा सप्तशती रचना किस भाषा में हुई है। सबसे पहले तो आप ये कमेंट के माध्यम से बताइए गाथा सप्तशती के रचयिता कौन से हैं, और इसमें भाषा जो प्रयोग हुई साथियों प्राकृत भाषा का ये ग्रंथ है, और यह कथाओं से रिलेटेड ही है, इसी से गद्य रचनाओं को लिया गया है। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जयदेव की गीत गोविंद के संदर्भ में प्रश्न अमूमन पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है सौंदर्य लहरी स्तोत्र के स्त्रोतकार कौन है। सौंदर्य लहरी किसकी रचना है। तो साथियों यह शंकराचार्य के द्वारा लिखी गई है। अग्रिम प्रश्न को देखिए, पूछा गया है आख्यायिका का संबंध किस प्रकार के काव्य से होता है। तो साथियों कथा और आख्यायिका ये दोनों स्वरूप गद्य भाग में ही आते हैं। आख्यायिका निश्वासों में विभक्त होती है, निश्वास कह लीजिए, निश्वास नहीं कहना हो तो उच्छ्वास, और कम से कम 8 होने चाहिए, यह भी एक प्रमाण बनता है। यहाँ पे कवि का परिचय भी प्राप्त होता है, आख्यायिका से ही कवि का परिचय भी प्राप्त होता है, यह भी आप सबको ज्ञात होना चाहिए। अग्रिम साथियों प्रश्नों की तरफ चलने से पहले यहाँ पे हम अपनी इस भाग को समाप्त भी करेंगे। साथ में आपको एक बार फिर से बता दिया जाए, 7 जुलाई से पुनः शास्त्री कमीशन के लिए कक्षाएं संचालित हो रही हैं। यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो एक हम विशिष्ट पाठ्यक्रम में इन सभी विषयों को लेकर के चलेंगे, साथ में इनके अंतर्गत आने वाले अनेक सह विषयों को हल करेंगे, और यह हमारे कक्षा का स्तर, इससे बाहर तो कोई विषय आएगा ही नहीं, इतना मेरा विश्वास है। क्योंकि अब की बार हम समय भी अधिक रखेंगे कक्षाओं का, और इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए संपर्क सूत्र पे आप व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी अर्जित कर सकते हैं। शेष अब साथियों आप सभी के लिए प्रश्न यहाँ छोड़ रहा हूँ।
कमेंट के माध्यम से बताइए। वासुदत्ता किसकी रचना है? ये आपके सामने चारों के चारों विकल्प हैं। प्रश्न संख्या जरूर साथ में साथियों लिखिएगा। अग्रिम प्रश्न देखिए पूछा गया है, बाणी बाणौ भबूब, यह किसने कहा है? यह भी आपके लिए प्रश्न छोड़ रहा हूँ। विकल्प आपके सामने हैं और इन सभी का प्रश्न आपको अग्रिम वीडियो में बता दिए जाएंगे। अग्रिम प्रश्न देखिए पूछा गया है, अंबिका दत्त की रचना का आधार कौन सा व्यक्तित्व है? इनमें से आपने बताना है। बस केवल आपको ये याद होना चाहिए अंबिका दत्त जो है इनकी रचना कौन सी थी और इसमें कौन सी कहानी है। अंतिम प्रश्न आज का, भारत चंपू के रचयिता कौन से हैं? तो ये 4 प्रश्न साथियों अभी आपके लिए छोड़े जा रहे हैं। कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। इससे यह भी ज्ञात होगा कितने बंधु इन कक्षाओं को देख रहे हैं और कितने तैयारी कर रहे हैं, ताकि वे प्रश्नों के उत्तर भी दे रहे हों। शेष यदि आप इन कक्षाओं में जुड़ना चाहते हैं तो ये आपके लिए सार स्वरूप रहा। अभी के लिए केवल इतना ही। नमो नमः साथियों।